स्टूडेंट्स, मैं आपको टीच करने जा रहा हूँ। ये हमने कुछ सेंटेंस नोट किया है। ये मिक्स सेंटेंस है और ये हमारी सेंटेंस जो है एक्टिव वॉइस में है, आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना सिखाएंगे। इसके स्टूडेंट बहुत सारे वीडियो जो है हम अपने इस चैनल पे अपलोड कर रखे हैं। प्ले लिस्ट में जाएंगे तो बहुत सारी वीडियोज आपको मिलेंगी, लगभग मैक्सिमम ग्रामर के टॉपिकों पे। कुछ हैं जो अभी छूटी हुई है, तो आने वाले समय में वो भी हम आपको टीच करके अपलोड करेंगे। और हमारा टारगेट यही है कि मैक्सिमम बच्चों तक इन चीज़ों को हम पहुंचाएं, बताएं और इजी से इजी लैंग्वेज में जो है आपके पास तक पहुंचाएं। तो इस वजह से आप कोशिश करिए कि इसको पढ़िए। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसके बारे में अपनी फीडबैक जरूर दीजिए। फीडबैक देने से मुझे ये पता चलता रहता है कि हमें जो है कितनी बातें हमारी आप समझ पा रहे हैं और कितनी बातें जो है नहीं समझ पा रहे। इस वजह से आपसे हमारी यही अपील है कि मैक्सिमम बच्चों तक इसको सेंड करिए और अपनी बात जरूर रखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो भी बात रखिए, कमेंट बॉक्स में दीजिए, और नहीं भी लगता है तो भी आप दीजिए। उससे मुझे पता चलता रहता है और सूचना मिलती रहती है कि कहाँ पे सुधार की जरूरत है या कहाँ पे कौन सी वीडियो बहुत अच्छी चल रही है। ये सारी बातें अपनी बात रखा करिए। चलिए ठीक है, थैंक यू। आइए हम आपको बताते हैं, जरा ध्यान से देखिए। देखिए दिया है डज सुमित नो यू। हमें इसको किसमें बदलना है? एक्टिव टू पैसिव। मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, इसको ध्यान से देखिए आप। ये हमारा जो है एक्टिव, ये दे दिया गया है एक्टिव टू पैसिव, राइट। तो इसमें हम कैसे जानेंगे, जरा गौर से देखिए आप। सबसे पहले जरूरी है कि आप इसको जाने कि ये किस टेंस में है। तो यह सेंटेंस हमारी जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट में है। कैसे? तो देखिए डू डज से पता चल जाता है कि ये किस टेंस में है। और ये आपको टेंस अगर अच्छी तरीके से जानकारी है तो इसको समझने में बहुत आसानी मिलती है। तो स्टूडेंट इसको ध्यान से देखिए। अब देखिए जब इसको हम बनाएंगे और एक्टिव से पैसिव में, तो कैसे बनाएंगे? देखिए इसमें रूल क्या होता है कि सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, राइट। ठीक है, और हमेशा इसमें B3 लगता है। क्या लगता है? B3। और नए जो है आपका ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग होता है। आइए देखते हैं। मैक्सिमम में कहीं पे टू भी लगता है, इन भी लगता है, मैक्सिमम बाई लगता है, बी वाई बाई। आइए इसको देखिए कैसे बनाएंगे। इसका फार्मूला आपको बता दें, आइए हम नोट कर देते हैं। तो इसमें क्या आपको लिखना होगा? तो देखिए इसमें होता क्या है कि सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट ले लीजिए, उसके बाद आपको इज, फिर एम, फिर आपका आर प्लस B3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। इस तरीके से आप करते हैं। तो ये तो हमारा किसके लिए है? अफर्मेटिव के लिए है। लेकिन इंट्रोगेटिव अगर करना पड़े तो हम यही EJMR जो है इस ऑब्जेक्ट से पहले कर देंगे, राइट। वही फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करें क्योंकि इंट्रोगेटिव है। तो जब यू को हम यहाँ पे लाएंगे और ये आपका सब्जेक्ट को उधर ले जाएंगे, तो यू जब यहाँ पे लाएंगे तो यू हमारा प्यूलर होगा। और जब प्यूलर होगा तो डज जो हमारा होगा इसके जगह पे रिप्लेस क्या होगा? आर। इसको ध्यान रखिए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे आर, उसके बाद यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा यू, तो यू हो गया। मैंने आपको बताया ना कि प्यूलर हो जाएगा तो इसको ऐसे प्यूलर वर्ब भी चाहिए, क्योंकि यू जब आएगा तो यू प्यूलर है। इसके बाद हमें B3 चाहिए। नो दिया है, नो, इसका B3 जो है नोन होता है, KNOW, नोन। और इसके साथ जो है बाई नहीं लगता, टू लगता है, टू। और सुमित दे दिया गया है तो नेम है, इसमें कोई बदलाव होना नहीं है। ये सुमित कर देंगे और इस तरीके से आप बना देंगे। ये अगर आपको पहले से जानकारी होगी तो प्रैक्टिस के तौर पे आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन अगर नहीं जानकारी है तो आपको प्रॉब्लम आ रही होगी। जिनको टेंस की जानकारी नहीं उनको और ज्यादा प्रॉब्लम आ रही होगी। तो हमारी यही सुझाव है कि टेंस की भी प्लेलिस्ट, इसके सारे रूल्स के प्लेलिस्ट वाले लिस्ट में हमने दे रखा है, उसमें सब कुछ बनी हुई है। आप उसको देखिए और समझिए। इसी से हम डायरेक्टली जो है आप प्रैक्टिस करा रहे हैं। अब जैसे कि फाइनल एग्जाम होने वाले हैं, राइट। तो ये चाहे CBSE है
बोर्ड से जुड़े हैं, आरबीएससी है, यूपी बोर्ड है, किसी भी बोर्ड से जुड़े हैं, अगर फाइनल एग्जाम जो होने जा रहा है तो उसमें जो है इस प्रकार के ग्रामर के पोर्शन पूछे जाते हैं और आपको बहुत बेनिफिशियल साबित होंगे। आप इस पे न जाए कि नहीं ये किस ग्रामर की बुक का, ऐसा कुछ नहीं। आप ग्रामर चाहे किसी भी ग्रामर आपका प्रकाशन की बुक हो, ग्रामर का रूल सेम ही रहता है, बस लैंग्वेज जो है उसका इजी और टफ होता है। तो आपको तो समझना है और समझने के लिए ही कोशिश मैं कर रहा हूँ कि इजी वे में आपको समझाएं। और हिंदी मैक्सिमम इस्तेमाल करने का कारण यही है कि हम इंडियन हैं और इसमें हिंदी में बोलने में मैक्सिमम बच्चे समझ जाते हैं। रही बात सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से जो बच्चे जुड़े हैं तो उनको भी समझ बात आ रही होगी, और मैक्सिमम मैं कोशिश करता हूं कि दोनों लैंग्वेज आपको टीच करूं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। बस ध्यान दीजिएगा, अपनी बात जरूर रखें। कहीं भी अगर आपको लगता है कि नहीं डाउट हो रहा तो अपनी बात रखिए जरूर। ये दिया व्हाई डू यू बाई इट, इसको आपने क्यों खरीदा। तो देखिए इसमें WH वर्ड अगर पहले से दिया हो तो हम इसमें सेम लिखेंगे, राइट। अब यहाँ देखिए इसको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट हम लेंगे, तो जब इट यहाँ पे आएगा तो देखिए सिंगुलर है, सिंगुलर है तो इंट्रोगेटिव की वजह से यहाँ पे क्या लग जाएगा, इज। ये भी प्रेजेंट इंडिफिनिट का सेंटेंस है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे आप इट, फिर B3 चाहिए, बाई का बाट होता है, BOUGHT बाट हो जाएगा, और बाई लिखते हैं। उसके बाद यू जब इधर आएगा तो ऑब्जेक्ट में भी यू का यू ही होता है। तो स्टूडेंट देखिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि इजी से इजी वे में आपको टीच कर पाऊं, और आप ध्यान से सुनेंगे तो श्योर एंड सर्टेन यू विल गेट 100% रिजल्ट। तो आप ध्यान से सुन लेंगे, राइट। अगला देखिए लिखा हु स्टोल माई बुक, मेरी पुस्तक को किसने चुरा लिया। ये आपका पास्ट इंडिफिनिट में है, और पास्ट इंडिफिनिट में लगता क्या है आपको यहाँ बता दो, इसमें जो है आपका ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब लगता है, राइट। वाज वर्ब प्लस आपका B3 लगता है प्लस बाई, अब प्लस आपका यहाँ पे सब्जेक्ट, राइट। ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपको शंका हो रहा हो कि सर पहले सब्जेक्ट लिख रहा था, आप ऑब्जेक्ट क्यों लिख रहे हैं। तो हम पैसिव फॉर्म का स्ट्रक्चर बता रहे हैं। इसमें होता क्या है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में रिप्लेस करते हैं, तो पैसिव वॉइस के तहत हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा है, ठीक है। इस वजह से आपको शंका नहीं होनी चाहिए। आइए देखते हैं, ये जो हु दिया गया है, हु को जो है बाई हुम में चेंज करते हैं। जो आपका हु दिया हो हु, इसको किस में चेंज करते हैं, बाई होम, WHOM, राइट। याद रखिएगा। तो हु को हम यहाँ पे लिखेंगे बाई होम, राइट। बाई होम हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम लाएंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, माई बुक। बुक सिंगुलर है तो सिंगुलर के हिसाब से इसमें वाज वर्ब में से कोई एक चाहिए, सिंगुलर है तो इसमें वाज लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये लिखना पड़ेगा माई, आप बुक दे दिया गया है। और उसके बाद जो है B3 चाहिए तो स्टोल दिया गया है, B2 है, स्टोलन होता है STOLEN। और इस तरीके से स्टूडेंट आप कर सकते। देखिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि बिल्कुल आपके पास तक ये चीजें पहुंचनी चाहिए, पर हाँ ये जरूरी है कि टीचर के साथ साथ आप कितना उस पर समय दे रहे हैं ये भी निर्भर करता है। आपने देखा होगा साइंस का रूल है कि जैसा एक्शन होता है वैसे ही रिएक्शन होता है। इसका मतलब ये कि जितना आप इस पे गौर देंगे, जितना डेडिकेशन रहेंगे, जितना आप उसको कंटिन्यू करेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, उसी लेवल से जो है आपको इसका नॉलेज मिलेगा और आप गेन कर पाएंगे। आइए देखिए, ये आपको दे दिया गया है यू, हु विल हेल्प यू, आपको हेल्प कौन करेगा। तो ये हमारा सेंटेंस जो है फ्यूचर इंडेफिनिट का है, और फ्यूचर इंडेफिनिट में जो है आपका ऑब्जेक्ट प्लस इसमें विल ऑब्लिक शैल, राइट, प्लस आपका इसमें बी प्लस B3 प्लस बाई प्लस इसमें जो है आपका सब्जेक्ट लगता है, ठीक है जी। तो ध्यान रखिएगा, अब इसी बेस पे आपको बताने जा रहे हैं।
जैसे हु दिया है ना, हमेशा याद रखिए, कहीं भी हु दिया है तो यहाँ पे बाई हुम लिखते हैं, बाई हुम हो जाएगा। अब यू को हम जब यहाँ पे लाएंगे, किसको, यहाँ पर, हु विल हेल्प यू, तो यहाँ पे यू जब आएगा आपका प्यूलर है, लेकिन प्यूलर के साथ भी हमारा आई वी को छोड़ करके बाकी सबके साथ मिल ही लगता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे विल, WILL, बाय हुम विल, उसके बाद यहाँ पे यू हो जाएगा, राइट, और उसके बाद फिर बी लगाएंगे, और क्या हो जाएगा आपका, ये हेल्प का B3 हेल्प होता है। तो इस तरीके से आप बना पाएंगे, राइट। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। आप यहां देखिए दिया हु, ये हु है, हु इज टीचिंग द बेगर, यानी भिखारी को कौन टीचिंग दिया गया, चिढ़ा रहा होगा, तो या चिढ़ा रहा है, इज दिया है, चिढ़ा रहा है, इसको आपको बनाना है। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, इसमें क्या होता है कि आपका ऑब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक आपका एम फिर आर, उसके बाद आप इसमें बीइंग जोड़ते हैं, बीइंग, और फिर आपका B3 होता है, B3 बाई प्लस आपका सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो देखिए इसमें जैसे हु दिया है, तो इसमें भी आप जब नोट करेंगे तो बाई हुम करेंगे यहाँ पर, उसके बाद आपका जो है द बेगर दिया है, उसके बेस पर सिंगुलर है तो ई जाएगा यहाँ पर, फिर आप लिखेंगे द, और बेगर BEGGER, बेगर हो जाएगा, और इसके बाद जो है बेगर के बाद जो है आप क्या लिखेंगे, तो बीइंग लिखना पड़ेगा, BEING बीइंग, और B3 चाहिए, टीच का टीच हो जाएगा, TEASED, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, इस बात को ध्यान रखिए। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान देना है कि किस तरीके से इसको समझना है, बस ध्यान से आप देखते रहिए। ये लिखा प्लीज डोंट और डू जस्ट नाउ, यानी कृपया इसको जल्दी न करें, बल्कि प्लीज डू इट जस्ट नाउ, कृपया इसको जल्दी करें। तो इसको कैसे करेंगे, अब ऐसा कुछ दिया तो इसका तरीका ही होता है कि आप इसको लिख देते हैं यू, जब प्लीज दिया है तो यू आर राइट रिक्वेस्टेड करते हैं, रिक्वेस्टेड टू और जस्ट टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू जस्ट नाउ का नाउ ही हो जाता है, बस ऐसे हो जाएगा, ठीक है। दोबारा सुन लीजिए, ये दिया है ना प्लीज डू जस्ट नाउ, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू डू जस्ट नाउ। आपसे कहा जाए प्लीज सिट डाउन, कृपया बैठ जाइए, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन जस्ट नाउ, ऐसे करेंगे। अगला लिखा आपका सी वाज नॉट, दिया सी वाज नॉट और टेलिंग अ लाई, वह झूठ नहीं बोल रही थी। ये हमारे सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस का है, और पास्ट कंटिन्यूअस में आपको ऑब्जेक्ट प्लस इसमें वाज ओब्लिक वर प्लस इसमें बीइंग का इस्तेमाल करते हैं, प्लस आपका B3 हो जाएगा, बाई प्लस आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए इसमें क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, अलाई जो देख रहे हैं आप, तो इसमें जो है आपका अलाई देना पड़ेगा, LIE, ये हमारा लाई झूठ बोलना दे दिएगा, लाई झूठ है, ये हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये सिंगुलर माना जाएगा, इसके वजह से आपका देखिए हमने लिख दिया सिंगुलर के साथ वाज, तो यहाँ पे वाज करना है, और फिर जो है बीइंग करेंगे, उसके बाद इसमें नॉट भी लगा हुआ, तो और लाई वाज नॉट यहाँ पे करना पड़ेगा, फिर नॉट बीइंग, और उसके बाद ये जो टेलिंग दिया गया तो टोल्ड हो जाएगा, B3 चाहिए टोल्ड, और उसके बाद बाई इस्तेमाल करेंगे, और सी उधर जाएगा तो आपका हर हो जाएगा। तो स्टूडेंट देखिए मैंने आपको टीच किया, और कोशिश है कि आपको जितनी जानकारी है आपको सिखाऊं और आप और किसी को सिखाएं। इस तरीके से हमारा आपका प्रयास एक बहुत अच्छा होगा,
और हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिक्षा दे पाएंगे। ऐसा शास्त्र कहता है कि टीचिंग करना एक बहुत बड़ा तरीके से दान है, राइट। लेकिन हाँ, निःशुल्क होना चाहिए। तो ये सेवाएं आपके लिए निःशुल्क ही जा रही हैं, देख ही रहे हैं आप, कोई चार्ज नहीं, बस आपको देखना है, शेयर करना है, बच्चों तक पहुंचाना। तो चलिए, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।